टुडे का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। मैं हूं आपके साथ निशा राणा और आइए आज हम बात करेंगे खबर जरा हटके में कोटा के रंगपुर की, जहां पर स्थित है चंबल नदी के किनारे बना रियासतकालीन कोटा राज्य का पहला डाक बंगला। अगर आप उस इलाके में जाते हैं और कहीं पर आपको पुराना डाक बंगला नजर आए तो उससे स्वाभाविक तौर पर आपको जिज्ञासा होती होगी कि यह किसने बनाया था, कितना पुराना है। ऐसे रमणीक स्थान पर बना हुआ यह डाक बंगला लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी बन जाता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं रंगपुर का डाक बंगला। पेश है हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन के इस खास कार्यक्रम खबर जरा हटके में आज हम वो जगह दिखाएंगे जो आपने देखा हो। अगर आप कोटा के रंगपुर इलाके में गए हो और घूमने गए हो तो आपको रंगपुर जो बस्ती है उसमें एक साइड में एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आएगी। जी हाँ, वो बात कर रहे हैं कोटा राज्य का पहला डाक बंगला। काफी पुराना है, ऐतिहासिक जगह है। इसका इतिहास यह है कि यह महाराव राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बना था। उस वक्त अंग्रेजों से संधि हुई थी। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट रहने लगे थे और इसके अलावा मिशनरीज आने लग गए थे, तो उनके लिए यहाँ पर इस डाक बंगले का निर्माण किया गया था। काफी अच्छी शैली में किया गया था, सारी सुख सुविधाओं के साथ यह डाक बंगला किसी जमाने में आबाद रहा था, गुलजार रहा था। यहाँ पे अंग्रेज वो यहाँ स्थानीय लोग जो राज परिवार से जुड़े हुए थे उनका आना जाना था। नदी के किनारे है और इसके अलावा यहाँ बात करें तो एकदम ही राज्य का पहला डाक बंगला होने का श्रेय इसी को जाता है। और उसके बाद नयापुरा में नया डाक बंगला बना था। समय बीतता गया, आजादी आई और उसके बाद यह नगर विकास न्यास के और अभी वर्तमान में नगर निगम की बात करें तो उसके अंदर शामिल हुआ था। और उसके बाद इसको देखभाल के अभाव में इसकी स्थिति खराब होती गई। इसकी जो वास्तुकला है वो काफी अच्छी है और इसमें अगर आज की तारीख पे इसके सार संभाल की जाए तो यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यहाँ पर उस वक्त चूंकि अंग्रेज जो पानी और जंगल और ऐसी जगह पसंद करते थे, तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक जंगल और बगीचा आबाद किया गया था। और इसके अलावा वहां पर एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया गया था जहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट है वो चिड़ियाओं को पालते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक कुआं है जो आज भी देखा जा सकता है। कौतूहल का विषय है, लोगों को जानकारी नहीं है कि ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि ये काफी रमणीक स्थान है। एकदम चंबल के किनारे होने की वजह से भी यह लोगों को लुभाता है। आने वाले समय में उम्मीद है कि इसकी स्थिति सुधरे और उम्मीद बंदी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। चूंकि अभी बीते दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मामले को लेकर कहा था कि रंगपुर के डाक बंगले को भी विकसित किया जाएगा। इसके मूल स्वरूप को नहीं छेड़ा जाए और आसपास के स्थान को अगर सही किया जाए तो ये कोटा के लोगों के लिए और यहाँ तक कि नदी के उस पार केशव राय पाटन के लोगों के लिए भी एक पर्यटन का स्थान बन सकता है। उम्मीद है इसकी कायाकल्प होगी। इतिहास के झरोखे में से जो झांकते हैं लोग और झरोखे में झांकते हैं उनको इसकी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आकर जो सुकून मिलता है एकदम शांत वातावरण में, वो लोगों को फिर से एक बार एहसास होगा। आज के खबर जरा हटके में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। संजय दत्ता। तो आइए लिए चलते हैं 19वीं सदी के इतिहास में, जब कोटा में महाराव का शासन हुआ करता था। उसी दौरान अंग्रेजों से उनकी संधि हुई और 1817 में उसके बाद यहां पर ईसाई मिशनरियों का आना शुरू हो गया था।
उसके बाद महाराव राम सिंह द्वितीय जब कोटा की राजगद्दी पर बैठे, जिसका शासनकाल 1827 से 1865 तक रहा। इस दौरान कोटा में रेजिडेंसी स्थापित हुई और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट भी रहने लगे और उसी दरमियान कोटा राज्य का पहला डाक बंगला रंगपुर में बनाया गया था। इसकी बनावट से लगता है कि ये महाराव राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही निर्मित किया गया होगा, क्योंकि स्थापत्य कला काफी पुराना है। वह राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा निर्मित अन्य भवनों के स्थापत्य से काफी मिलता जुलता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। बंगला काफी पुराना है और रियासत कालीन नहीं, ये कोटा राज्य के अंदर बनने वाला पहला डाक बंगला है, क्योंकि कोटा राज्य के अंग्रेजों से संधि जो है 1817 में हो गई थी। उसके बाद से यहाँ ईसाई मिशनरियों का आना शुरू हो गया था। जब महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा की राजगद्दी पर बैठे 1827 से 1865, तो उनके शासनकाल में यहाँ पर रेजिडेंसी स्थापित हुई और रेजिडेंसी स्थापित हुई तो फिर यहाँ पॉलिटिकल एजेंट भी रहने लगा। तो ये डाक बंगला महाराव राम सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में निर्मित हुआ, मुझे लगता है पूरा, क्योंकि उसका स्थापत्य शिल्प काफ़ी पुराना है और राम सिंह जी के ज़माने की इमारतों से मिलता है। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग हमेशा हरियाली और पानी पसंद करते हैं, खुले में रहना। तो ये कोटा नगर से मतलब जो है कम से कम 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये बनाया गया था बंगला, पहला बंगला है। लेकिन ये उसके बाद में जब यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के लिए नयापुरा में बना दिया गया बंगला, तो वो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ नयापुरा में रहने लगा सिविल लाइन्स में। वर्तमान में ये भवन ब्रिजराज भवन कहलाता है, जिसमें महाराव साहब कोटा विराज थे रहते हैं। मतलब ये डाक बंगला, ये भी डाक बंगला ही था पहले, इसको डाक बंगला भी कहते हैं और फूस का बंगला भी कहा जाता था, क्योंकि ऊपर इसका पहले कच्चा था जिसमें अभी महाराव साहब रहते, छान वाला था ये ऊपर की बिल्डिंग और नीचे पक्का था। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अटैक किया था। तो रंगपुर के डाक बंगले पे भी अटैक किया था क्या? रंगपुर का जो डाक बंगला है, नहीं, उसको खाली कर दिया था उस वक्त और इसमें रहने लगा था पॉलिटिकल एजेंट बाद में। पहले वही डाक बंगला जो है ये राम सिंह जी द्वितीय के शासनकाल का है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और उस वक्त की स्थापत्य कला का एक ये सुंदर नमूना है 19वीं शताब्दी। ये काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसके ये जब देश आज़ाद हो गया तो ये नगर विकास न्यास के अधीन आ गया और यहाँ पर इसके अंदर जो है कोई विशेष कार्य मतलब इसकी रिपेयर के नहीं कराया गया, इस कारण से ये जीर्ण शीर्ण होता चला गया। इसके आसपास जो है बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ था, वो उजड़ चुका है। अभी भी यहाँ पुरानी उसकी जो इसकी महत्ता है उसको दर्शाने वाले पुराने जुगादरी पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। यदि इस बंगले को आज ठीक करा दिया जाए तो ये पर्यटन स्थल बन सकता है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर जब पॉलिटिकल एजेंट रहा करता था पहले इस डाक बंगले के अंदर, तो यहाँ पर उस एक पुराना कुआं भी है और एक छोटा सा चिड़ियाघर बना हुआ है जिसमें वो चिड़ियाएँ पाला करता था पॉलिटिकल एजेंट। ये अभी भी देखा जा सकता है। और नदी का किनारा सामने ही जो है विष्णु मंदिर है, तीर्थ स्थल है बहुत पुराना। तो ये दोनों एक तरह का बहुत अच्छा संगम रहेगा यहाँ पर। इसको बहुत सुंदर ढंग से संवारा जाए और इसकी स्थापत्य शिल्प से किसी भी प्रकार की छेड़ नहीं की जाए, एज इट इज इसकी शिल्प को रखा जाए। अगर निर्माण भी कराना है तो इसके आसपास परिसर में कुछ कराया जाए, लेकिन मुख्य जो बंगला है उसके स्थापत्य शिल्प से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बनाते समय, जीर्णोद्धार करते समय नहीं की जाए तो अच्छा है। ये मेरा इस तरह का विचार है जो मैं रख रहा हूँ। अपने पुराने राजों का है, डाक बंगला है, बहुत अच्छा था पहले, अभी खंडर हो गया, कोई ध्यान भी नहीं देता। पहले मिलिट्री वाले डांबर के ढोल वगैरह इकट्ठे करते थे यहाँ पे, अब उन्होंने पता नहीं कोई ना तो रोड बनवाया ना ये कंडीशन होगी यहाँ पे। तो अच्छे शूटिंग वगैरह होती थी पहले, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल था ये। अब आप ही देख सकते हो। नाम बता दें आपका। मेरा नाम कांता है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। जब तक हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, वो वर्षों मतलब लाखों मतलब हज़ारों वर्ष पुराना है। और यहाँ जो कहा जाता है, गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पे राजा महाराजा की जो
जो गेस्ट आते थे उनको यहाँ ठहरते थे, जैसे शिकार में निकलते थे। तो मतलब बहुत वर्षों पुराना डाक बंगला है। यहाँ जिन बाबा का स्थल है, बहुत बड़ी शक्ति है। और ये शायद 27 बीघा का डाक बंगला है। और पर्यटक स्थल का पहले इसमें निकास कार्य भी हुआ था, यूआईटी के अधीन चल गया है अभी। पहले उनके दरबार के अधीन था शायद। तो लोग आते हैं? हाँ आते हैं, यहाँ शूटिंग वाले आते थे और शूटिंगें होती थी। वो अच्छी पिक्चर की, मतलब वो नाटक भी हुए बहुत सारी। अब तो खंडर होता है, खंडर हो गया साहब इसका, पूरे उखड़ गया सब। यहाँ की चट्टाने सब, मतलब पट्टियाँ सब लगे। कहते हैं अंग्रेजों का, हाँ अंग्रेजों का टाइम का था, पर अंग्रेज तो चले गए भारत छोड़ के, तो फिर अपने राजा महाराजा का ही था। नाम बता दें। मुकेश कुमार वर्मा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 1 बीजेपी। क्योंकि अंग्रेज लोगों को काफी हरा भरा और खुला इलाका पसंद आता था, इसीलिए कोटा शहर के तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर रंगपुर में यह डाक बंगला बनाया गया था। चंबल नदी के तट पर होने व उनके चारों तरफ हरियाली होने से यह स्थान उनका पसंदीदा जगह भी हुआ करती थी। डाक बंगले के आसपास काफी सुंदर बगीचा भी बनाया गया था, जो अब उजड़ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया था, जिसमें चिड़िया पाली जाती थी। इसके साथ ही एक कुआं भी था, जो पानी की व्यवस्था के लिए निर्मित किया गया था। आजादी के बाद यह डाक बंगला नगर विकास न्यास के अधीन आ गया था, मगर यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं होने से यह बंगला धीरे धीरे जर्जर होता चला गया। मगर आज भी इसकी स्थापत्य कला लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जरूरत है तो इस स्थान को एक बार फिर से संवारने की, इसके मूल स्वरूप को छेड़े बिना अगर जीर्णोद्धार किया जाए तो यह कोटा में आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इसके आसपास का क्षेत्र और चंबल नदी बरबसी की लोगों को अपनी ओर खींच कर के ले जाती है। अब उम्मीद बंधी है कि यह ऐतिहासिक डाक बंगला एक बार फिर से गुलजार होगा। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। तो आज इतना ही। दीजिए निशा राणा को इजाजत। नमस्कार।